जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग चर्चित स्थल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति को देखा था, उसे 2 भागों में कंप्लीट भी किया था। उसका वीडियोज़ आपको अगर मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, चाहे खोरठा क्लासेस हो, झारखंड जीके हो या झारखंड का करंट अफेयर हो, सबका वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर वीडियो अपलोड किया गया है। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं चर्चित स्थल। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या कोई अगर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं चर्चित स्थल। देखिए, वैसे तो चर्चित स्थल जो है ये पहले से भी चर्चित चर्चा में है, ऐसा नहीं कि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो स्थल को आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, कुछ ना कुछ रीजन है जिसके कारण ये वर्तमान में चर्चा में है। तो इसमें से सबसे पहला नाम आता है वो ओरमांझी का आता है। वैसे हालांकि इसको मैं ओरमांझी को बाद में मैं रांची में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन एक्चुअली ओरमांझी को मैं पहले इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ओरमांझी मैंने पहले लिखा है। तो चर्चा में भी कौन है? ओरमांझी। और ओरमांझी क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखिए वहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र, आप सभी को पता होगा कि गिद्ध जो प्रजाति है वो विलुप्त के कगार पर होते जा रही है धीरे धीरे। उसका आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे। अगर आप पहले देखते होंगे जब छोटे थे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गिद्ध हम लोग देख सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रजाति विलुप्त हो रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस प्रजाति को फिर से मतलब जिंदा रखने के लिए एक प्रजनन केंद्र झारखंड में निर्माण करा। वो कहाँ पे? ओरमांझी में। और ओरमांझी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए ओरमांझी भी चर्चा में है। और इस प्रजनन केंद्र का खासियत यह है कि देश का 8वां है, यह देश का जो है 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हजारीबाग के बारे में कि हजारीबाग में अभी क्यों ऐसा क्या हुआ है जो ये चर्चा में है। तो देखिए, हजारीबाग का एक जगह है, नाम है गोरियाकरम। क्या नाम है? गोरियाकरम। याद रखिएगा नाम, एग्जाम में हो सकता है कि गोरियाकरम भी दे दे, नहीं तो ज़्यादा चांसेस हजारीबाग का ही है कि हजारीबाग में दे। तो देखिए हजारीबाग में क्या है कि देश का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है। कहाँ पे? गोरियाकरम। हजारीबाग के गोरियाकरम में क्या किया जा रहा है? विशेषता क्या वहाँ का, मतलब क्यों चर्चा में? तो देश का दूसरा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है हजारीबाग के गोरियाकरम में, इसलिए भी ये चर्चा में है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रांची। देखिए यहाँ चाहते तो ओरमांझी को रांची में डाल सकते थे, लेकिन इसको अलग हमने इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब रांची का भिन्न भिन्न शहर जो है, मतलब भिन्न भिन्न स्थान जो है, वो क्यों फेमस में है, क्यों चर्चा में है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीजूपाड़ा जानते हैं। रांची का एक जगह है बीजूपाड़ा। वहाँ क्या हो रहा है कि झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे? रांची के बीजूपाड़ा में, झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, गेतल सूद। जो ये जो प्रश्न है इसको आप लोग VVI कर लें, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। हमको लगता है कि दरोगा का सेट आप देख लीजिएगा, या तो फिर पिछले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, विभिन्न एग्ज़ाम जो झारखंड के हुए थे, लगभग इसमें बहुत बार एग्ज़ाम को पूछा गया था गेतल सूद वाला। तो गेतल सूद में क्या हुआ है कि तेरता सोलर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे? गेतल सूद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेतल सूद एक डैम है जो कि झारखंड में है, और वहाँ पर तेरता हुआ, मतलब सोलर प्लांट जो है वहाँ पर वो तेरता हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग उसके बाद आते हैं रांची के धुरवा। और यहाँ पर क्या है जो फेमस हुआ है? तो धुरवा में पहले झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? धुरवा में। और ये किसकी खासियत क्या है ट्राइबल पार्क की? तो इसकी ये खासियत है कि यह झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये प्रथम तारामंडल, झारखंड में जो है ना वो प्रथम तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है वराह मिहिर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जितना भी क्वेश्चन देखिए, वैसे तो बुक्स में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ दिया हुआ है, मैंने देखा है, लेकिन मैं आप लोगों को उससे जो है और 2-3 से मिलाकर निकालता हूं ताकि जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि क्योंकि आपको फिजिकल भी करना है, आप उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपको फिजिकल भी देना है, तो उसमें भी आपको समय देना पड़ता होगा, आप रिटर्न का भी देंगे, और अगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो फिर आपके पास समय
बचेगा कहाँ से। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को शामिल करता हूँ। तो प्रथम तारामंडल जिसका नाम क्या है, वराहमिहिर, याद रखिएगा, बहुत हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वराहमिहिर का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, चिरौंजी में, याद रखिएगा, रांची के चिरौंजी में किया जा रहा है इसका निर्माण। चिरौंजी एक जगह है रांची में जहाँ पर प्रथम तारामंडल वराहमिहिर का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए चिरौंजी हो सकता है कि ना दे, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के प्रश्न का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि सब छोड़ के चिरौंजी ही लिख दे, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मेन अगर आ जाए, अगर जिला की बात करें तो रांची में है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो, मतलब यही तो है कि मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ वो सभी बीबीआई होते हैं, उसको मैं क्या बोलूँ, सब सभी को बीबीआई लगा लें। देखिए बिरसा जैविक उद्यान, हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बिरसा जैविक उद्यान। और बिरसा जैविक उद्यान में क्या है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई किसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत सारे भूल गए होंगे, मैं जानता हूँ, बहुत सारे के माइंड से हट गया होगा बटरफ्लाई। बिना नेट का सहारा लिए, बिना गूगल का सहारा लिए आप लोग बटरफ्लाई को जरूर बताइएगा कि बटरफ्लाई किसको कहते हैं, ठीक है। वैसे याद रख लीजिएगा, बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है, ओरमांझी में, याद रखिएगा। ओरमांझी जो मैंने देखा था वहीं पे बिरसा जैविक उद्यान है। तो बिरसा जैविक उद्यान में क्या हो रहा है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, पूर्वी भारत। हाँ, और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि पूर्वी भारत में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ये आप लोगों का 2 प्रश्न रहा जो कि आप लोग कमेंट में, देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते हैं। जो मैं बोलता हूँ उसको आंसर करिए, देखिए यकीन तो करिए, देखिएगा आप लोग का एग्जाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी इतना बेहतरीन हो जाएगा कि अब कहने की बात नहीं है। अब हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, बटरफ्लाई पार्क ये क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें ये है कि आप लोगों ने आर्डरे हाउस का नाम सुना होगा। अगर रांची आप लोग कभी ना कभी एग्जाम देने के लिए आए ही होंगे, या जो नहीं आए होंगे वो जान लीजिए कि रांची में एक जगह था आर्डरे हाउस, जो कि बहुत फेमस था आर्डरे हाउस। उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी स्मृति उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों, महात्मा गांधी स्मृति उद्यान। अब देखिए एग्जाम में आपका कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसका अगर इन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अगर इसको एग्जाम में शामिल किया जाएगा तो किस प्रकार शामिल किया जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि अभी वर्तमान में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है झारखंड में। झारखंड में वर्तमान में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, तो वो कौन से स्थान पर किया जा रहा है, ऐसा पूछा जाएगा। या इसको बदल के भी क्या कर सकता है कि अभी वर्तमान में और अभी झारखंड में वर्तमान में ओरमांझी में इनमें से किसका निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है आपका ऑप्शन दे दे। और ये भी दे सकता है कि इसका देश में कितना स्थान है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो गोरिया कलम दिया हुआ कि झारखंड में देश का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। झारखंड में, फिर से सुनिएगा, झारखंड में देश का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। हो सकता है कि गोरिया करम भी दे दे। अगर क्वेश्चन को ज़्यादा डीप तक ले जाना चाहेगा वो क्वेश्चन सेट करने वाले तो गोरिया करम दे देगा। और अगर वो चाहता है कि नहीं थोड़ा सा इजी वे में चलता हूँ तो फिर आपका हजारीबाग दे सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब इस प्रकार ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न समझ रहे हैं कि किस प्रकार पूछा जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जान और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं देवघर। अभी वर्तमान में देवघर क्यों चर्चा में है, तो देवघर का याद रखिएगा, देवघर का देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही देवीपुर में एक और बन रहा है एम्स। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड का पहला एम्स हम लोगों को सौगात जो है वो देवघर में ही मिला है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, हो गया एक और दोनों देवीपुर में ही है। चाहे प्लास्टिक पार्क की अगर बात करें या फिर एम्स की बात करें, दोनों देवघर के देवीपुर में ही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खूंटी के बारे में। तो खूंटी अभी वर्तमान में क्यों चर्चा में, क्योंकि खूंटी के गुनी गाँव, याद रखिएगा, खूंटी में एक गाँव है जिनका नाम है गुनी, जिसका नाम गुनी है। और गुनी में क्या है कि पानी रोको पौधा रोपो अभियान, पानी रोको और पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया है, तो खूंटी के गुनी गांव से किया गया है। इसलिए यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम लोग, और ये जो चल रहा है, हाँ, पहले हम लोगों ने देखा कि गुनी गांव से पानी रोको और पौधा रोपो का अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा जो है खूंटी से कि खूंटी जिला को पायलट जिला के रूप में नॉमिनेट किया गया है। क्या किया गया कि खूंटी जिला को पायलट जिला के रूप में नॉमिनेट किया गया, उसको चुना गया है। और इसको कौन चुना है, तो दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत
कौन से योजना के तहत उसको पायलट योजना में शामिल करने की बात की जा रही है? तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले को पायलट जिला के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सरायकेला खरसावां। देखिए सरायकेला खरसावां का एक पंचायत है जिसका नाम है गम्हरिया। गम्हरिया फेमस पंचायत है। तो गम्हरिया में क्या ऐसा हुआ है जो भी सरायकेला खरसावां चर्चा में है? तो गम्हरिया पंचायत को जल से पूर्ण आच्छादित, मतलब जल से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। इसलिए सरायकेला खरसावां का गम्हरिया जो है वो अभी चर्चा में है, याद रखिएगा। जल से पूर्ण आच्छादित मतलब हर जगह जल है और खुले से मुक्त, खुले शौच से मुक्त है। इसीलिए अब हम लोग आते हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या ऐसा हुआ जो वर्तमान में चर्चा में है? तो याद रखिएगा कि जमशेदपुर में झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी यानी महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है सिद्धगोड़ा में, सूर्य मंदिर के बगल में। याद रखिएगा, हाँ, सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के बगल में जो कि जमशेदपुर में पड़ता है। वो क्या हो रहा है? तो झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और रामगढ़ के बारे में जानते हैं। और रामगढ़ चर्चा में इसलिए है क्योंकि रामगढ़ झारखंड का पहला ऐसा जिला बना है जहां हर घर बिजली पहुंच गया है। मतलब हर घर बिजली पहुंचने वाला जिला कौन सा है झारखंड का? रामगढ़ पहला है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दुमका को। और दुमका चर्चा में होने का पीछे रीजन है कि पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी यानी झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी जो है वो दुमका में बनाया जा रहा है, तो इसलिए दुमका फेमस है। और गोड्डा याद रखिएगा, गोड्डा में जो गोड्डा का भी चर्चा में बनने का विषय इसलिए हुआ है क्योंकि अडानी पावर प्रोजेक्ट जो है, अडानी पावर प्लांट बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों। और ये प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो राजनीतिक हुआ था, वहाँ के लोकल इसका विरोध भी कर रहे थे। फिर पता नहीं बाद में कैसे इसको ओपन किया गया है। और इसका जो लागत है, सबसे बड़ी बात है कि जो इसका पावर प्लांट का लागत है वो 14,000 करोड़ का है। कितना है दोस्तों? 14,000 करोड़। और ये कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? गोड्डा में, अडानी पावर प्लांट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चर्चित स्थल में इतना ही था दोस्तों। फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और जो मैं आंसर आप लोगों से पूछा हूँ उसका आंसर भी दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।